गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट के पूरे क्राइटेरिया और उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या कैटेगरीज रहती है उसकी, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। क्या पेपर पैटर्न रहता है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो छात्र अभी अप्लाई करने वाले हैं यूजीसी नेट में और यूजीसी नेट में जाने के इच्छुक और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी तरह से इसके क्राइटेरिया के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, यूजीसी नेट इंग्लिश के बारे में, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश विषय की कक्षाएं चलती है यूजीसी नेट की, मैं उसी के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। तो देखो, यूजीसी नेट के एग्जाम में सबसे पहले कि भाई कौन बच्चे हु मे अपीयर इन दिस एग्जाम, और इसका क्या योग्यता होती है। तो देखो, जिन छात्रों ने मास्टर डिग्री ले रखी है एमए में, वो इस यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एमए प्रीवियस के छात्र हैं, मैं तो सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो छात्र एमए प्रीवियस में है वह एमए प्रीवियस से ही इसकी तैयारी करें, एमए के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी करें। ठीक है, तो इसके लिए मास्टर डिग्री की जरूरत होती है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% होना जरूरी है, और इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 55% अंकों का होना जरूरी है। वो बच्चा इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट के जो एग्जाम होते हैं, इसे पहले यूजीसी के द्वारा करवाया जाता था, यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अब इसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसे करवाया जाता है, और ये एजेंसी बहुत ही शार्प और बहुत ही क्लीन तरीके से इस पेपर को करवाती है। अब यूजीसी नेट का पेपर का क्या पैटर्न रहता है, तो देखो, यूजीसी नेट के पेपर में दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है जो सब्जेक्ट का पेपर होता है। जो कॉमन पेपर होता है ये सभी विषयों में सभी के लिए कॉमन होता है। अब चूंकि ये एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो यह पेपर जो है ये एक साथ नहीं लेती है, यह समय के अंतराल ये पेपर लेती जाती है। सब्जेक्ट वाइज जो है ये फर्स्ट पेपर भी, सबके फर्स्ट पेपर जो है वो अलग अलग आता है, लेकिन हाँ, सिलेबस एक ही होता है। तो कॉमन पेपर सिलेबस का होता है फर्स्ट पेपर का, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी मार्किंग 100 नंबर की होती है, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर का होता है, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग होती है। जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से लेके क्वेश्चन किए जाते हैं, रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से, आईसीटी से, साइंस अवेयरनेस से, एनवायरनमेंट से, टीचिंग एप्टीट्यूड से और कम्युनिकेशन से, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन होते हैं। और जनरल पेपर के लिए ये तैयारी बड़ी अच्छी रहती है। जो छात्र इस विषय में जाना चाहते हैं, यूजीसी नेट को फाइट करना चाहते हैं, वो पेपर फर्स्ट को भी उतने ही अच्छे तरीके से लर्न करें जितना सेकंड पेपर को लर्न करें। क्योंकि इसमें क्या होता है, यूजीसी नेट जो एनटीए के द्वारा करवाई जाती है, इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% से ज्यादा नंबर हैं, तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा। अगर आपके इसमें 40% से नंबर कम आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड पेपर है। ये तो क्राइटेरिया बताया मैंने। लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में आप 40 से 45 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो आपके नेट के पूरी होने के पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है। अब नेट नेशनल एजुकेशन टेस्ट होता है। जो टॉप बच्चे रहते हैं सब्जेक्ट के, 6% बच्चों को इसमें नेट क्वालिफाई किया जाता है। इसमें नेट जेआरएफ भी होता है। नेट और नेट जेआरएफ के लिए दोनों की योग्यताएं और आयु जो है वो अलग अलग होती है। इसमें 30 साल 31 साल का बच्चा जो है वो नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके बाद अगर उम्र चली जाती है तो वह केवल नेट के लिए क्वालिफाई करता है। तो जो टॉप बच्चे होते हैं नेट के 6% बच्चे, उन्हें जेआरएफ दी जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इन्हें सरकार के पैसों पर इन्हें कुछ रकम दी जाती है जिसके माध्यम से अपने आगे की पढ़ाई कर सके। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करते हुए इस पेपर को कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। अब मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस की बात बता रहा हूं। तो जो छात्र अंग्रेजी विषय से इसकी तैयारी करना चाहते हैं,
इंग्लिश का जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें ड्रामा है, पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड, नॉन फिक्शन और प्रोज से रिलेटेड, और लैंग्वेज में बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज और पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन और लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म के क्वेश्चन और रिसर्च मेथड्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक शॉर्ट सिलेबस है ये। लेकिन हाँ, अब ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर के आपके मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाती है। इसमें अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड, रशियन राइटर से रिलेटेड, फ्रेंच लिटरेचर से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न राइटरों के भी आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया दिया है कि इनसे रिलेटेड, लेकिन इसका सिलेबस बहुत लेंथी है। जो छात्र इंग्लिश विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना सजोए बैठे उसकी तैयारी करना चाहते हैं, मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो एमए प्रीवियस के साथ ही इसकी तैयारी करें, ताकि प्रीवियस की भी अच्छी तैयारी होए और यूजीसी नेट की भी वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं सर इसकी स्टार्टिंग कैसे करूं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक फर्स्ट पेपर के लिए एक मदान, केसी मदान की बुक आती है। आप फर्स्ट पेपर के लिए उस बुक को, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, उसके माध्यम से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो। उपकार की भी किताब आती है, उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात सेकंड पेपर की करूं तो सेकंड पेपर के लिए आपके पास में एक अरिहंत की किताब आती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सफिशिएंट है, आप अरिहंत की किताब के माध्यम से इसके सिलेबस को जान पाओगे, और क्योंकि उसमें डिवाइडेड है तो आप अच्छे तरीके से पकड़ पाओगे। लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि आप सेकंड पेपर के लिए आप, जैसे कि ड्रामा है, पोएट्री है, अभी ड्रामा और पोएट्री जो है वो मॉडर्न लिटरेचर में भी आ गई, एंग्लो सेक्शन में भी आ गई, प्री रोमांटिक, रोमांटिज्म, जैकोबियन, रेस्टोरेशन, ये सारे में आ गई। तो आप उनके ड्रामाओं के अलग कलेक्शन कीजिए, इसकी पोएट्री के अलग कलेक्शन कीजिए। तो आपको ऐसी कुछ बुकों का संग्रह करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप इसके अच्छे नोट्स बना पाओ, तो ही आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये मैंने एक बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सिलेबस बताया है कि आप किस तरह से यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जिन छात्रों ने बीए, बीकॉम, बीएससी कर ली है, दे वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन देयर लाइफ, तो उन्हें अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। आपको एमए की परसेंटेज के साथ साथ में इसकी भी परसेंटेज पे और इसके भी क्राइटेरिया पे ध्यान देना होगा। सिलेबस में मानता हूं कि बहुत वर्द है, लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं फिर एक बात और कहना चाहूंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करने से आपको यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में डायरेक्ट दाखिला मिल जाएगा, और टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जैसे जो एग्जाम है उन एग्जामों की भी आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी, और ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनकी भी तैयारी हो जाएंगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है और वो बीएड करके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू रहेगा। वो यूजीसी नेट की तैयारी की वजह से उनका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा और वो टीजीटी, पीजीटी ग्रेड के एग्जामों में भी अच्छा कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट की तैयारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, और आप इसकी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए, और इसके सिलेबस की पूरी जानकारी लेते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ कंटेंट मैंने आपको यहाँ बताया है, उसके किताबों का संग्रह करते हुए आप इसकी तैयारी को शुरू कर दीजिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब मैं अगले वीडियो में आपको कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा कि किस तरह से आप ड्रामा, पोएट्री और कहां से कैसे क्या शुरुआत कर सकते हो। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।